गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में से है, खास करके उस टाइम जब आपके साथ कोई लीगल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपका बच्चा हॉस्पिटल के अंदर पैदा होता है तो हॉस्पिटल वाले खुद आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा घर में पैदा होता है या किसी वजह से आप अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवा पाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि आप किस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दी है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसलिए काफ़ी स्टेट के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना होगा। उसके लिए नीचे जनरल पब्लिक साइन अप पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने साइन अप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूज़र आईडी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर एक ईमेल आईडी डालनी होगी आपको, डेट ऑफ इवेंट बच्चा कब पैदा हुआ, उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, विलेज यानी गांव। उसके बाद नीचे जो बॉक्स में आपको कैप्चा दिख रहा है, नीचे वाले बॉक्स में फिल कर दीजिए और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। तो मैंने डिटेल्स फिल कर ली है, अब मैं रजिस्टर पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग, और जो मेल आईडी आपने डाली थी उस मेल आईडी पर एक मेल भेजा जाएगा जिसमें आपको एक यूज़र आईडी दिया जाएगा और साथ ही क्लिक हियर का एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जहां से आपको पासवर्ड बनाना है। यानी जब भी आप लॉगिन करेंगे तो ये यूज़र आईडी और जो पासवर्ड आप बनाएंगे उसके थ्रू ही आप लॉगिन कर पाएंगे। तो क्लिक हियर पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक हियर पर क्लिक करते ही जो यूज़र आईडी आपको मेल आईडी में दिया गया था उसे कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आके उसे पेस्ट कर दीजिए और एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप यहाँ पे बना लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पर नीचे दिया गया है कि आपका पासवर्ड किस तरीके का होना चाहिए। उसके बाद नीचे में कैप्चा आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चे को आप यहाँ पे फिल कर दीजिए और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। अब इसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए जो यूज़र आईडी आपके पास है और जो पासवर्ड है वो डाल दीजिए, नीचे में कैप्चा डाल के लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ऊपर में आपको बर्थ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, ऐड बर्थ रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको सही जानकारी और सही डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। तो प्राइमरी लैंग्वेज में मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकेंडरी में मैं हिंदी, जिस वजह से मेरा फॉर्म जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में शो होने लगेगा। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग डेट में जिस डेट में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं वो डाल दीजिए। तो मैं आज का डेट डाल लेता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है, डेट ऑफ बर्थ का एक ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आप बच्चा कब पैदा हुआ उस डेट को डाल दीजिए। यहाँ पे बच्चे का लिंग मेल है या फीमेल वो डाल दीजिए। यहाँ पर बच्चे का नाम, अगर आपने बच्चे का नाम रख रखा है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपने नहीं रखा है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिए, बाद में नाम ऐड करवा लेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि आप एक नाम सोच लीजिए और इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके आना है, नीचे में आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। प्लेस ऑफ बर्थ यानी बच्चा कहाँ पैदा हुआ। अगर घर में पैदा हुआ तो यहाँ पे घर सेलेक्ट कर लीजिए, तो मैं घर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद उस जगह का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको फिर स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा और नीचे आना है, तो आपको फादर का इन्फॉर्मेशन फिल करने का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे फादर का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आप फिल कर दीजिए। उसके बाद मदर का पूरा डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेहतर है तो डाल दें। यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे कि आप कहाँ रहते हैं, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर आप देंगे। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपका परमानेंट एड्रेस बिहार के अंदर है तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में बिहार का एड्रेस डालेंगे और दिल्ली में जहाँ रहते हैं ऊपर में आप वो डालेंगे। उसके बाद आप अगर दोनों एड्रेस सेम है आपका तो आप सिंपली एक छोटा सा बॉक्स दिख रहा होगा उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट हो जाएगा और नीचे में वही डिटेल्स आपकी फिल हो जाएंगी। अगर ये फॉर्म कोई और फिल कर रहा है तो उसकी पूरी जानकारी चाहिए। अगर फादर इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है तो सिंपली यहाँ पे टिक कर दीजिए। तो अब आपको कुछ नहीं डालना, सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करते ही थोड़ी जानकारी आपको और देनी होगी, जैसे कि यहाँ पे आप रिलीजन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फादर का एजुकेशन क्या है, फादर कितने पढ़े हुए हैं उसके बारे में आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर कितनी पढ़ी हुई हैं,
या मदर क्या करती हैं उसकी जानकारी, फादर क्या करते हैं उसकी जानकारी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर आप माँ की उम्र, बच्चे की पैदाइश के टाइम पे क्या था, शादी के टाइम पे क्या था, उस माँ के कितने बच्चे हैं जो ज़िंदा हैं वो डालना है। उसके बाद सेलेक्ट अटेंशन टाइप में आपको डालना है कि बच्चा किसके देख रेख में पैदा हुआ। उसके बाद डिलीवरी मेथड में आपको ये डालना है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ या ऑपरेशन से पैदा हुआ। उसके बाद बच्चे का वेट क्या था वो डाल देना है और कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है पिता का और सिंपली आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने वो फॉर्म आ जाएगा जो आपने फिल किया था। तो यहाँ पे आप रीचेक कर लीजिए कि जो भी जानकारी या जो भी डिटेल्स आपने फिल की थी वो सही हैं। अगर गलत लगता है तो एडिट कीजिए और दोबारा से आप उसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद चेक करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने PDF फाइल आ जाएगा। आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिए और उसके बाद अपने सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में आपको जमा करना होगा। सब रजिस्ट्रार की जो डिटेल्स हैं वो नीचे में लिखी होंगी, उनका एड्रेस लिखा होगा। तो यहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। इस फॉर्म पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, इसे कॉपी करके रख लीजिए जो बाद में आपको स्टेटस चेक करने का काम आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे बैक आ जाइए और यहाँ से फिर से लॉगिन कीजिए। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है, जो कैप्चा यहाँ पे आपको बॉक्स में दिख रहा है। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद फिर इसी जगह आना है, एप्लीकेशन अंडर सबमिशन, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको स्टेटस उस एप्लीकेशन का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कभी भी इस एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही जो फॉर्म आपने प्रिंट किया था उसे आपको अपने सब रजिस्ट्रार के पास जमा करना होगा। सब रजिस्ट्रार का डिटेल आपको उसी फॉर्म के नीचे में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की तो आपको इस फॉर्म के साथ माता पिता के आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स कॉपी जमा करना होगा और आपको इस फॉर्म को जमा करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना है, यानी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन बच्चे की पैदाइश के 21 दिन बाद अगर ये फॉर्म आप जमा करते हैं तो आपको लेट फीस देना होगा। साथ ही अगर मैं बात करूं 1 साल की, अगर 1 साल बाद आप इस फॉर्म को जमा करते हैं तो आपको एक एफिडेविट बनवा कर देना होगा जिसमें ये मेंशन करना होगा कि आपने इतना लेट क्यों की, अभी तक आप लेट क्यों है। तो गाइज़ इस तरीके से आप ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।